हे गाइस, वेलकम टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। दिस टाइम हमारे साथ हैं जैश। जैश से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। अगर नहीं मिले तो पहले वो इंटरव्यू देख के आना, तो आपको ये वाले इंटरव्यू में ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने पिछली बार लिया था और अभी जैश में बहुत डिफरेंस है। जो फर्स्ट वाला था उसमें इनिशियल फेज था उनके प्रोडक्शन कैरियर का। बट अभी अगर मैं नंबर्स में बात करूं, एक्चुअली वो खुद ही डिटेल में बताएंगे, बट अगर मैं नंबर्स में बात करूं, ही हैज शिप्ड मोर देन 2 लाख टी शर्ट्स एंड इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 8 मंथ्स to 10 मंथ्स। कैसे हुआ? एंड ही हैज नो बैकग्राउंड ऑफ इट। कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी बात करेंगे। स्टे टिल द एंड एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। जश, वेलकम टू द इंटरव्यू एंड थैंक यू टाइम निकालने के लिए। Hello, Mukul sir. Thank you so much for inviting me here. मैं समझ सकता हूँ आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा टाइम निकालना, बिकॉज आपका जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी चल रहा है उसको देखते हुए आई डोंट थिंक सो कि आपके पास टाइम मिलता होगा। बिल्कुल सर। सही बात है। ठीक ठीक चल चल, रहा है। नहीं जय शहर, जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू देखा होगा उनको तो पता है आपके बारे में, बट अगर हम लोग थोड़ा सा इनिशियल फेज का बताएं कि आपने मतलब टी शर्ट का ही काम शुरू से कब स्टार्ट किया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीओडी। आपने पीओडी में कैसे एंट्री करी, आपने कब प्रोग्राम ज्वाइन किया, थोड़ा सा हम ब्रीफ करें तो आप बताओ आप क्या क्या किया था, आपने कब से किया। बेसिकली पीओडी में मैंने जब स्टार्ट हुआ था पीओडी, तो मैंने फर्स्ट बैच में ही एनरोल किया था। ओके। ऑलमोस्ट शायद पहले 5 स्टूडेंट में मैं ही होऊंगा जिसने शायद एनरोल कर लिया था तुरंत ऐड देखकर। ओके। क्योंकि उस टाइम मुझे ई कॉमर्स में जब स्टार्ट करना था तो मेरे माइंड में दो चीजें थी कि या तो एक ट्रेडिशनल जो ड्रॉप शिपिंग वाला वे है वो करे, या फिर एक पीओडी करे। पीओडी का एक्चुअली मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन जब ऐड देखी पहली बार निष्कर्ष की तो मुझे पता चला कि ऐसी भी चीज हो सकती है। तो ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग में ऑलमोस्ट मैं पे करने वाला था अनदर मेंटर को। लेकिन तब मुझे फिर ये लगा कि ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग में ये एक चीज है कि जो भी आपके पास विनर्स है, आपके प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, तो वो सोर्स करना इजीली है मार्केट में। बस बंदा आपकी ऐड देख लेगा, एड्स लाइब्रेरी सीधा बाहर से प्रोडक्ट परचेज करके अपना काम स्टार्ट कर सकता है। जबकि ये मुझे लगा था डिफरेंशिएट पूरा ट्रेडिशनल में, ड्रॉप शिपिंग में और पीओडी में, कि ये क्रिएटिविटी का काम जो हर कोई यस। क्रैक नहीं कर सकता। यस। मतलब अगर कोई डिजाइन कॉपी कर भी ले तो अब क्रिएटिविटी एक लेवल पे आ जाती है कि हर बार बंदा रहेगा तो पीछे ही, क्योंकि आपके कुछ यस। बनाने के बाद उसकी वैलिडेशन आने के बाद कोई कॉपी कर पाएगा। तो ये एक चीज मुझे बहुत यूनिक लगी थी, जिसकी वजह से मैंने तुरंत फिर ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग की जगह पे ये वाले कोर्स में एनरोल कर लिया था तुरंत ही। ओके। इसका सर ये है एकदम। राइट। एंड फिर आपने ज्वाइन किया, फिर आपने आपका स्टोर स्टार्ट किया। हाँ। एंड वो जर्नी कैसी थी, आपका स्टोर कैसा चला, एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टोर से इसमें ट्रांजिशन कैसे हुआ। ये काफी देखा जाए तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने स्टोर अपना स्टार्ट किया था इनिशियल डेज में, तो पूरा मेरे लिए काफी कुछ सब कुछ नया था। मेटा एड ओके। से लेकर के शॉपिफाई से लेकर के सब कुछ। तब आपका जब कोर्स देखते थे हम लोग साथ मिल करके बैठ के, मेरे टीम और मेरे भाई लोग के साथ, तो हम लिटरली पेपर पेन लिख के उसके ऊपर लिखा करते थे कि पहले ओके। कैप्शन आएगा, उससे उसके नीचे अच्छे आएगा, उसके बाद अच्छा आएगी। इतना पीछे स्टार्ट किया था मैंने। हम लोग ऐसा लिख के नाइस। रखते थे कि इसके नीचे बहुत ये सही। आएगा, बाकी की पीछे की चीजें तो बहुत मतलब इतना मैं इतना कम था टेक्निकली, कुछ भी साउंड नहीं था टेक्निकली उस टाइम पे। ओके। ओके। उसके बाद पूरा कोर्स में देख करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे करते गए। उसके बाद स्टोर मेरा चला था। डिजाइन स्टार्ट में थोड़ा बहुत ही सेल आया था, ज्यादा नहीं आया था। ठीक है। लेकिन देन ये 2023 में या। ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास एक डिजाइन मेरा चला था हुडी था। ओके। तो उस टाइम पे पहला मेरा विनर था जिसने ऑलमोस्ट महीने में 18 से 19 लाख का सेल किया था ओ, नाइस। हुडीज पे। बहुत सही। तो वो एक वहां से काफी सारा। एक ही महीने में आपने हाँ, एक अठारह ही उन्नीस महीने लाख में। किया था, नाइस, बहुत हाँ, सही। एक ही महीने पे। फिर। तो उस टाइम पे कुछ भी आइडिया नहीं था, तो काफी सारा मतलब कॉलिंग वगैरह, इतने सारे ऑपरेशंस को हैंडल करना, सब कुछ हम्म करना। तो वहां पूरा से सिस्टम हिल गया होगा पूरा। हाँ, सब कुछ हिल गया। इधर उधर भाग रहे हम लोग, क्या करें क्या नहीं करें वैसा करके, क्योंकि तब इतना आइडिया नहीं था कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। इतना सारा सब कुछ देखा भी नहीं था, और सही वैसा भी बात नहीं है। था कि एकदम से चीजें इतनी अच्छी चलेगी नाइस। वो डिजाइन के लिए। राइट। वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद वापस वो वाला डिजाइन खत्म हुआ। मतलब डिजाइन तो चल रहा था हालांकि, लेकिन विंटर्स का सीजन खत्म हुआ, हुडी खत्म हुई, उसके बाद वापिस से टी शर्ट पे आए। फिर भी राइट। नॉर्मल ही थे, 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख का रेवेन्यू कर रहे थे हम लोग। ठीक है। बाद जनवरी में जब वो वाला फेज आया तो हुडीज खत्म हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि
जब हम लोग काम कर रहे थे तो बेसिकली मैं सूरत से हूँ, तो यहाँ पे फैब्रिक का सब कुछ अवेलेबिलिटी है कि ओके। अच्छा सोर्स हो सकता है। तो आप हम, सूरत से ही हो? हाँ मैं सूरत से हूँ, तो सूरत तो हाँ अपन है ये सोचा कि ऑब्वियसली। अगर हम लोग यहीं से कहीं से लोकल से अगर सोर्सिंग करें अपने स्टोर के लिए तो हम्म। डिफरेंस जा सकता है। मतलब राइट। शिपिंग वगैरह फास्टर हो जाएगा, या फिर हम्म। सब कुछ अपने कंट्रोल में मार्जिन भी रहे। बेटर हो जाएगा, कंट्रोल आपके हाँ हाथ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन वो एक थॉट था कि हम्म। ऐसे करेंगे तो लेट सपोज क्या होता है, बस एक ट्राई देते हैं वैसा करके। तो हम लोग वही बाजार से महंगी महंगी 10 15 20 टी शर्ट लेकर के आए थे, और जब भी हम्म। आते तो उसको प्रिंट करते, या फिर अगर हमारे पास नहीं है तो जब ऑर्डर आता था तो लेने जाते थे मार्केट में, फिर आकर के उसको प्रिंट करके। मतलब एक्चुअल जिसको बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल, वो आप फॉलो हाँ कर रहे थे कि जब हाँ ऑर्डर हाँ आया आपने टी शर्ट खरीदा, आपने प्रिंट किया, हाँ आपने शिप किया। बहुत सही। हाँ। तो उतना बेसिक से चल रहा था। फिर ये हुआ कि जनवरी में हम लोग एक्चुअली, तब उत्तरायण का टाइम था, आज भी याद है मुझे, हम लोग ओके। 13 14 को बाहर थे, घूमने ओके। गए थे। तो ओके। उस टाइम पे थोड़ा बहुत जब फॉल्स वगैरह में बैठते थे 20 25 लोगों के साथ मास्टर माइंड फॉल में या कोवर्ट पे, तब बहुत बैठा करते थे। मतलब एक एक 1 1 1 बजे तक भी बैठा करते थे हम लोग। मतलब ओके। डीप फाइव खत्म भी हो गया तो बाकी बेचमेंट के साथ हम लोग पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह बात कर देते हैं। कुछ कर रहे थे। तब लोगों को थोड़ा थोड़ा पता था कि हम लोग स्टोर चला रहे हैं और खुद का हम्म। सोर्सिंग करके खुद से कर रहे हैं वैसा हम्म। टाइम पे। एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने रीच आउट किया, हम लोग घूमने गए थे वैसे ही, तब स्टोर उतना ज्यादा चलता नहीं था, मतलब ओके। नॉर्मल था। हुडीज के बाद भी वो फिर वही 2 2.5 लाख का महीने का रेवेन्यू, उतना ज्यादा नहीं था। तो हम ओके। थे, और वहीं जहाँ घूमने गए थे वहाँ कॉल आया था एक दो लोगों का कि मेरा अर्जेंट में ऐसा है, कुछ हम्म। टी शर्ट है, अगर आप फुलफिल कर पाओगे हमारे लिए तो ट्राई करो एक बार, कैसे हो हम्म। सकता। तो मैंने सीधा वहाँ आगे क्या करना कुछ भी पता नहीं था, सीधा बोल दिया हाँ मैं कर लूंगा वैसा करके। अरे। तब वहां पे ऐसा कोई भी थॉट नहीं था मेरे माइंड में कि कुछ करना है, बस मुझे ये दिख रहा था कि ये कुछ 50 60 टी शर्ट है, अगर मेरा हम्म। ये भी चला तो बस ये मेरा ये महीने का प्रॉफिट आ गया वैसा करके। मैं बहुत सही। दे देता हूँ अगर मेरे मतलब पास। आपने अपॉर्चुनिटी, मतलब रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, हाँ एंड हाँ देन फिर आप उसमें घुस गए। बहुत सही। बिल्कुल। फिर? तो फिर वो वाला जो था पहला ऑर्डर, वो बहुत एक्साइटिंग था हम लोगों के लिए। तो मतलब वही जो 50 60 टी शर्ट थे उसको हमने बिल्कुल नेक्स्ट डे पे डिस्पैच करके दे दी, ओ। प्रिंट वगैरह बहुत करके सही, रात आपको को। भी मजा आ गया होगा उसमें। हाँ, क्योंकि हाँ। तब इतने ज्यादा ऑर्डर टी शर्ट के कभी देखे नहीं। एंड आई एम तो श्योर वो पूरा दिन मतलब आपका उसी में गया होगा, इवन मुझे लगता है पूरी हाँ रात भी लग गई होगी। हाँ हाँ, रात को पूरे 11:30 12 बजे तक हम लोग वहीं पे थे, और इतना एक्साइटेड थे कि मतलब 50 ऑर्डर, मतलब तब कुछ देखा नहीं था इतना कि ये भी हो पाएगा। हम लोगों ने राइट। बस ऑर्डर को जस्ट एज अ ऑर्डर लिया था कि हाँ भाई ये बहुत बस सही। एक आया हुआ है ऑर्डर, उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा वो सही है अपने लिए वैसा करके। लेकिन तब उस हम्म। पता नहीं था कि ये वाली सर्विसेज जो है वो कितनी डिमांडेबल है वैसा करके। तो वैसे मतलब ही। आपने पहला ऑर्डर लिया था 50 टी शर्ट का, एंड हाँ अभी आप टोटल अप्रोक्सीमेटली कितनी टी शर्ट शिप कर चुके होगे? हाँ, टोटल 2 लाख से प्लस टी शर्ट में अब तक सीख कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। बहुत ही सही यार, 1.25 साल बहुत ही 1.5 साल सही। में। जबरदस्त, दिस इज इनक्रेडिबल। हाँ, फिर आपने वो शिप किया, फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर जब ऐसा हुआ तो वही वर्ड ऑफ माउथ से एक और बंदे ने रीच आउट किया मुझे अपने ग्रुप से ही, "भाई ओके। ये ऐसे अर्जेंट वाला काम है, थोड़ा बहुत अटका हुआ है, अगर आप निकल पाओ तो देखो वैसा कर।" मैं ओके। बोला हाँ वैसे भी फ्री बैठे तो दे ही देंगे, क्या ही दिक्कत है वैसा करके, क्योंकि हाँ। एक बार किया हुआ था तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ कर लेंगे वैसा करके। राइट। ये राइट। थोड़ा सा समझ आया था कि कैसे करना है। वहां पे हम्म। उस टाइम सिस्टम्स कुछ भी नहीं थे सेट मेरे पास। मुझे ओके। बस पूरा पता था कि बस उसको प्रिंट करना है, पैकिंग करना है और जाने देना है, लेकिन कैसे करेंगे क्या मैनेज करेंगे वो कुछ भी पता नहीं। ओके। टी शर्ट 2 5 उल्टे सीधे, उल्टे सीधे जो भी है प्रिंट हो गए थे, कोई खराब हो गया वैसा करके। तो ओके। हाँ ये सारे लर्निंग बहुत थी, तो वो वाला ऑर्डर भी हमने सक्सेसफुली वैसे ही डिस्पैच किया जैसे फर्स्ट वाला किया था। एंड ये जो दो आपने डिस्पैच किए, इसमें कुछ कंप्लेन आई थी आपको? नहीं, बहुत कंप्लेंट्स सही। नहीं आई, क्योंकि ओके। क्वालिटी मैंने जब से मेरे स्टोर के लिए भी मैंने सोर्सिंग स्टार्ट किया था, तो भले ही थोड़ा महंगा पड़े मुझे, लेकिन क्वालिटी तब से मैं मेंटेन कर रहा था कि ओके। थोड़ा सा महंगा ही पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लेंट्स ना आए। लेकिन तब ये सोच करके नहीं किया था कि मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा भी काम करूंगा, वो तो मेरे खुद हम्म। के प्लान के लिए मैं परचेस कर रहा था। तो फिर हम्म। मैंने सोचा था कि कस्टमर के पास अगर जाए तो कुछ अच्छा ही जाए करके, सही बात है। क्वालिटी मेंटेन करके तो फिर वैसे। आपने वो दो ऑर्डर किए, फिर उसके बाद आप अपने खुद के लिए खुद ही शिप करने लग गए, मतलब खुद के स्टोर के लिए? हाँ, उसके बाद ओके। भी वैसा ही था। फिर हुआ जैसे वर्ड ऑफ माउथ जैसे जैसे स्प्रेड होता गया, तो तब ये था लोगों का कि जब भी किसी के स्टोर में कुछ स्केलिंग आ जाए या कुछ हो तो उनको अगर ऑर्डर निकालने हैं जल्दी से, हम्म। मतलब ऐसे निकल रहा था कि आप एक बार इनको पूछ के देखिए कि हम्म।
फाइट तक नहीं हो पाएगा वैसे करके। तो फिर राइट। मैसेजेस डीएम वगैरह आते थे। तो मतलब कभी कभी किसी का होता था कि एक ऑर्डर है थोड़ा अर्जेंट में करवा दो, दो ऑर्डर है या फिर तीन चार ऑर्डर ही है वैसा बहुत करके। सही यार, तो हम यूजुअली लोग मना कर देते हैं, हाँ मतलब ये एक दो हाँ ऑर्डर को कोई एंटरटेन नहीं करता है। हाँ लोग मना कर देते हैं, बट इट्स गुड कि आपने उनको भी एंटरटेन किया एंड आपने वहां पे अपनी वैल्यू बनाई। हाँ। तो नाइस। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा आगे चलता गया तो जो चीजें थी वो रेगुलर बेसिस पे लोगों की थोड़ी सी रेगुलर आने लगी। मतलब पहले जो 10-15 दिन में किसी किसी का कुछ अच्छा हुआ काम में निकल रहा था, वो थोड़े ऐसे कन्वर्ट हो गए कि वर्ड ऑफ माउथ तो फैल ही रहा था, प्लस जिसके काम भी मैंने निकाले तो उन लोगों को थोड़ा ट्रस्ट आया कि हाँ यहाँ हम्म। है करके। राइट राइट और राइट। फिर उस टाइम पे ये था कि जब भी कुछ डिजाइन्स वगैरह या कुछ भी करना हो तो लोग एक्सेल वगैरह पे ऑर्डर देते थे। एक दो ऑर्डर ही थे, उसके लिए पूरा अपनी ऑफिस से 10-15 किलोमीटर दूर टी शर्ट लेने जाना ओ, वहां से। मतलब ये है कि बट मैं आप मना नहीं करते थे आपने? हाँ मैं बोलता था हाँ लाओ दे दो मैं कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है कभी। लेकिन हम्म मेरे बैक ऑफ द माइंड में ऐसा कोई भी थॉट नहीं था कि ये चीज इतनी बढ़ी जाएगी। मैं बस हम्म। ऐसा था कि एक दो बार किया हुआ है, बस थोड़ा बहुत अमाउंट मिल रहा है और बंदा अपना खुद का ही है, बेचमेंट ये साथ में ही है तो किसी का काम ही निकल जाए, क्या ही दिक्कत वैसा करके बहुत सही है। ऐसे किया था। तो एज अ फेवर भी इसको मैंने ट्रीट किया था कि चलिए कोई बात नहीं अपने साथ के ही हम्म कि सब लोग जो लोगों की इंक्वायरीज आ रही थी या कुछ अर्जेंट के लिए आ रहा था तो वो लोग वैसे ही थे जिसके साथ हम लोग बैठ के एक एक दो दो तक रात में कोवर्क में ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करते रहते ओके हैं। ओके। रिलेशन ऐसे थे कि हाँ भाई चलो अपने साथ में हम्म हैं, तो काम निकल जाए वैसा करके। लेकिन हम्म ये चीज जब आई तो लोगों को फिर अच्छा लगा। और जब भी फिर ये हुआ कि वो लोग थोड़ा सा डिवाइड करने लगे, जहाँ कहीं और करते थे तो वो लोग करते थे कि अगर मेरे स्टोर में लाइक सपोज 10 ऑर्डर आ रहे हैं, आप एक हम्म काम करिए, चार पांच ऑर्डर आप ट्राई करके देखिए क्योंकि हम्म। आपकी जो चीजें वो थोड़ी अच्छी लग रही है हम लोगों को, ओके। ये करिए अगर आपसे हो पा रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं ट्राई करते हैं वैसा करेंगे। तो हम्म स्टोर के जो भी थोड़े बहुत ऑर्डर होते थे लोगों के, दो तीन लोग ही थे जो देते थे, हम्म। मतलब दिन का वही 6-7 ऑर्डर करता था। तो, ओके। तो अगर मेरे को सबमिट करवाते ऑर्डर्स तो पहले मैं लिस्ट बनाता था पेन पेपर से कि भाई मुझे व्हाइट में एक्सेल ही नाइस चाहिए यार, या बहुत ही सही। ब्लैक कलर में ऐसे मतलब चाहिए। 6-7 ऑर्डर पर डे से आज आप कितना ऑर्डर पहुंच गए हो पर डे का? ऑलमोस्ट 700-800। 6-7 ऑर्डर पर डे से 600-700 ऑर्डर पर डे एक साल में, मतलब इससे इनक्रेडिबल जर्नी किसी की नहीं हो सकती है। एंड जिस लेवल से आपने स्टार्ट किया है कि मतलब इतना दूर जाके एक एक टी शर्ट को खरीदना, जब ऑर्डर आए फिर हाँ प्रिंट हाँ करना एंड मतलब अपनी डायरी में नोट करना, मतलब यार ये मुझे लगता है कि लोग ना इसको नजरअंदाज कर देते हैं, बट ये मुझे लगता है आपके जो ये सक्सेस के पीछे जो रीजन है वो आपके जो इनिशियल जो ऑर्डर्स रहे हैं वो है, बिकॉज उन्हीं ने आपको ट्रेन किया है हाँ ये करने के लिए। तो यार बिल्कुल। एंड एंड इसमें आपका डेडिकेशन है कि आपने उन ऑर्डर्स को मना नहीं किया। अब हाँ बहुत इजी था किसी के लिए भी कि वो उसको मना कर देता कि नहीं यार, एक दो टी शर्ट कौन करेगा या 6-7 टी हाँ शर्ट कौन करेगा, मुझे क्या ही मिलेगा उसमें, क्योंकि लोग हाँ सोच लेते हैं ऐसा। बट हाँ आपने नहीं सोचा। एंड शायद वही एक रीजन है कि आप आज एक साल में 6-7 ऑर्डर से 600-700 ऑर्डर पर डे पे पहुंच गए हो, हाँ। विच इज अब इनक्रेडिबल। फिर बताओ फिर क्या टाइम हुआ? पे बहुत ही मेरा ऑफिस इंटरेस्टिंग भी स्टोरी बाय द वे आपकी यार। उस टाइम मेरा ऑफिस भी हुआ करता था ऑलमोस्ट 10x10 का, ओके जिसमें मेरा हिट प्रेस वाला मशीन भी था। और हिट प्रेस ओके वाला मशीन भी जब मैंने पहले अपने स्टोर के लिए लाया था तब तो ऐसा कोई थॉट था नहीं कि मैं ऐसा कोई काम भी करूंगा। तो ओके। हमने वो भी क्रेडिट कार्ड से लिया था और वो भी क्रेडिट कार्ड पे भी ईएमआई कन्वर्ट करके लिया था ओ। कि जैसे जैसे इसमें से थोड़ा बहुत निकलेगा स्टोर से तो वैसे वैसे हम्म। ही करेंगे। पहला मेरा जो हिट प्रेस मशीन था टी शर्ट प्रिंट करने के लिए बेसिकली, तो वो भी मैं ओके। वैसे ही लाया था। और अच्छा। जब मेरे इनिशियली 10 से 12 ऑर्डर्स भी हुए थे, मतलब पहला ऑर्डर ऑर्डर जो था वही 50-60 टी शर्ट का था, बाकी तो फिर एक दो कभी कभी दो तीन होते थे, कभी किसी दिन होता भी नहीं था। तो तब हम ओके लोग को वैसा उतना भी वो नहीं था कि हम लोग पूरा स्टॉक साथ में ले लें। हम ओके। बोलते 10-15 किलोमीटर जाना पड़ेगा कोई बात नहीं जाएंगे, लेकिन हम्म। स्टॉक एक साथ में नहीं ला पाएंगे क्योंकि पता नहीं था, श्योरिटी नहीं थी कि सही चीजें बात है, डेड है स्टॉक हो जाता नहीं फालतू आएगी। में। हाँ क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि ये एक बिजनेस मॉडल नहीं था मेरे लिए। ये बस ये था कि हम्म। मैं लोगों के लिए एक इमरजेंसी नंबर हूँ, जिस अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो मुझे बोले हम्म कर लूंगा वैसा। अगर तब कोई हम्म। भी प्रिडिक्शन या प्रोजेक्शन नहीं था कि मेरे पास इतने ऑर्डर आएंगे तो मैं हम्म पहले से टी शर्ट वगैरह कुछ स्टॉक में रख लूँ। सही इसलिए बात जो है। वेंडर था वो भी मेरे को टी शर्ट वगैरह सब कुछ महंगा देता था कि एक दो पीस में ओके। क्या ही था। वो अपना हम्म। लगा मार्जिन चला कर अपने ऊपर प्रॉफिट लगा के देता था, मैं भी लाता था। हाँ, एक कम वॉल्यूम में कोई क्यों ही आपको सस्ता देगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो वाला एक था। फिर उसके ओके। बाद वर्ड ऑफ माउथ जैसे जैसे फैलता गया तो फिर उसके बाद क्लाइंट्स धीमे धीरे धीरे वो आने लगे। हम्म
फिर सिस्टम ये तो था तब पहले। आपको ये रियलाइज हुआ कि यार अब मेरे को इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह करना है? हाँ, उसमें ये चीज हुई थी कि स्टार्ट में ये था कि मुझे, मतलब जो भी हम लोग पहले से साथ में, टीम मेरी साथ में है, तो हम लोगों को इतना भी नहीं पता था कि शॉपिफाई से ऑर्डर्स एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं वैसा। तो हम लोग जैसे ही कोई ओके। कस्टमर ऑर्डर्स देते थे तो हम लोग उसको लिखते थे कि ये वाला अरे का ब्लैक कलर है, उसमें एस साइज है, वैसा पूरा लिस्ट लिख के पूरा तैयार करते थे, फिर भाई उस साहब, लेकर ये के। आप ना परफेक्ट एग्जांपल हो उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं ना कि हमको तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमको हाँ बिल्कुल नहीं। हम इस फील्ड के नहीं हैं और उस चीज को हाँ लेके छोड़ देते हैं। आई थिंक आप परफेक्ट एग्जांपल हो जिसको मतलब कुछ नहीं पता था ना शॉपिफाई के बारे में ना किसी की चीज हाँ। के बारे में, बट स्टिल अगर आपके अंदर वो डिजायर वो हंगर है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। बहुत सही इवन यार फिर। एक्चुअली ये जो एक्सपोर्ट वाला भी चीज है वो अपने एक बेसमेट ने मुझे सिखाया था, जो मेरे पास से ओके। काम करवा था। तो मतलब ऐसे ही एक दिन बात में से बात निकली, तो मैं, वो पूछ रहे कि क्या कर रहे हो आप, मैं बोला वही बस आपके ऑर्डर्स का लिस्ट लिख रहा हूँ, तो उसको फिर लेने जाऊँ। बोला लिख क्यों रहे हो आप ऐसा कर, बोला, और क्या करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा उसको प्रिंट करना है। वो बोला अरे सर जी यहाँ से एक्सपोर्ट हो जा रहा है, एक क्लिक ओ, सारा कुछ निकल जाएगा, क्या आप भी। तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, तो मतलब उतने सही बेसिक बात से है। पूरे सिस्टम सेट किए हुए। हम्म। तो बहुत फिर सही। ये ऑलमोस्ट ये वाला बिजनेस मैंने 16 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया था। ओके। वहां से लेकर के ऑलमोस्ट 2025 के फरवरी तक जितने भी दिन थे उसमें मैंने सिंगल ऑफ नहीं लिया हो, इवन संडे, ओ, संडेज को भी। क्योंकि दिस इज उस इनक्रेडिबल। टाइम पे उस टाइम पे उतना मैन पावर रखना मेरे लिए, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं थी ये बिजनेस ओके। मॉडल करके। ओके। तो हम लोग खुद ही रोज टीशर्ट लेने जाते हैं, खुद डीटीएफ निकालने जाते हैं, खुद रिप्लेस एंड आई करते हैं। थिंक आई थिंक वही वही आपकी डेडिकेशन और वही ऑनेस्टी रीजन है जो मैं हाँ पीछे आपके देख रहा हूँ, आपका पूरा फैक्ट्री सेटअप जो आपका है, जो टी शर्ट्स रखे हैं। आई थिंक यार मुझे लगता है कि ऑनेस्टी और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं हो सकता। एंड आपने वो तीनों पे एग्जाम्पल सेट किए हैं। एंड अब आपने थोड़ा सा उसको ऑटोमेट किया है या फिर अभी भी आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो? नहीं, अब मैं वहां से पीछे हट चुका हूँ, बाकी चीजों पे फोकस कर रहा हूँ अब तो पूरा। ओके। मैं और वगैरह सब कुछ है, तब तो ये टाइम था कि हम लोग टी शर्ट भी खुद लाते थे, ओके। प्रिंटिंग करते थे, टी शर्ट की फोल्डिंग वगैरह खुद करते थे, लेबल खुद से नाइस। निकालते थे, प्रिंटिंग करना, पैकेजिंग करना, सब कुछ खुद ही करा करते थे तब तो। मतलब ये मौसम था है कि यार। ऑलमोस्ट जब फर्स्ट के ऑलमोस्ट 60 से 70 हजार टी शर्ट हम लोग ने खुद से अपने हाथ से प्रिंट करके फोल्ड करके पैकिंग करके डिस्प्ले किए हुए हैं। ओ नाइस। औसम यार, मतलब मैं अभी सोच भी रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार कि कहाँ मतलब एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, हम लोगों के प्रोग्राम से ऐसे ऐसे लोग निकल के आए हैं जिन्होंने मतलब बस एक ही उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दिखी हैं। कोई डेवलपर बन गया है स्टोर का, कोई हाँ सपोर्ट देने स्टार्ट कर दिया है, कोई मैन्युफैक्चरर बन गया है। आई थिंक यार ये बहुत सबसे इनक्रेडिबल चीज ही यही है। एंड जो आपने बोला ना कि जो कम्युनिटी के लोग जो आपस में बात करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ये सब चीजें वहीं से आती हैं। बिकॉज हाँ जब आपके साथ उस तरह के लोग होते हैं देन ओनली यू गेट दीज काइंड ऑफ आइडियाज। द बिल्कुल। बेस्ट पार्ट इज दैट। एंड इफ आई सी योर जर्नी, मतलब मैं आपको शुरू से जानता हूँ एंड मैंने देखा है आपका सक्सेस भी, इनिशियली आपके फेलियर्स भी जब आप स्टक थे, एंड फिर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना इतनी रिस्क लेके, जब आपके पास पैसे की भी दिक्कत थी बट स्टिल यू टुक द रिस्क। एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम 6-7 टी शर्ट पर डे टू 600 to 700 per day, reaching a revenue of almost 2.5 to 3 CR within 18 months of your starting your business. आई थिंक इससे बड़ा एग्जांपल और नहीं हो सकता कि जिसको अगर करना है ही कैन डू इट एनी वे। आपने अपॉर्चुनिटी को, रिस्क में थी उसमें डेफिनेटली, मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की रिस्क इनिशियल फेज में लेते होंगे, बट जो लेते हैं आई थिंक वो इस तरह की चीजें अचीव करते हैं। सो वेल डन यार। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी आपको देखते हैं। एंड आपका नाम काफी चलता है कम्युनिटी में, जयेश भाई ने इतने हमारे प्रिंट कर दिए हैं। सो दिस इज इनक्रेडिबल। एंड अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी आपने ऑर्डर शिप किए हैं या जितने लोग से जो आपने काम किया है, सारे हम लोगों के स्टूडेंट्स ही हैं डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ देम। हाँ हाँ बट सारे। कभी भी किसी से हम लोगों ने आपके बारे में गलत नहीं सुना कि आपने कोई चीज लेट कर दी हो। दे वो लोग उल्टा बोलते हैं कि उनको लॉस भी हो गया होगा तो बट उन्होंने टाइमली वो चीज कर दी। सो हाँ दैट्स द रीजन, जो आपकी ये ऑनेस्टी है ना, आई थिंक यही आपको इतनी दूर लेके आई है। एंड मुझे लगता है ये जो स्टार्टिंग 18 मंथ है ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी यार, अब तो मतलब मेन आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। एंड अभी हाँ तो आपने बताया कि आपने मशीनरी वगैरह भी और ले ली है। हाँ। अब सारी मशीनरी वगैरह भी जो भी है मैंने अपग्रेड कर दी अब तो पहले मेरी ये थी कि कैपेसिटी में दिन के अगर 600 700 अगर ऑर्डर्स मुझे निकाल लो
तो कभी कभी ऐसा टाइम था फैमिली से भी लोगों को लेके आना पड़ता है, वाइफ वगैरह को, ओ रात को लेट नाइट तक सब कुछ करने के लिए स्टाफ वगैरह रुकते नहीं है, वो अपना अरे यार, भी निकल जाते हैं। सही। तो आई थिंक फिर गुजरात में लोगों के अंदर ये ब्लड में है यार, मतलब जो बिजनेस करने की हंगर है ना, हाँ ये है कहीं ना कहीं से। एंड ये सब ने स्टार्ट उस ग्रास रूट लेवल से ही होता है, मतलब आप सब कुछ अपने हाथ से जब तक करके नहीं देखते हो, हाँ आई डोंट थिंक सो कि आपको वो चीज समझ आती है। जैसे आपने बताया ना कि ऑर्डर एक्सपोर्ट करना नहीं आता था, ये वो हाँ सेम चीज जब जब मैंने अपना यूएस में शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया था, मैं भी यही करता था। एक एक ऑर्डर को लिखता था, फिर हाँ उसको मैंने शिप किया कि नहीं किया वो लिखता था, टिक मार्क लगाता था, क्योंकि एक्सेल चलाना नहीं आता था यार उस टाइम पे, हाँ मतलब हाँ। पता नहीं था कि एक्सेल में हम्म, एंट्री कैसे करनी है, क्या करना है। बिल्कुल। बट वो एंड जो एक्सपोर्ट वाली चीज है ना, ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी शुरू शुरू में। मैं मतलब अपने भाई को, अपने फ्रेंड को, सबको लगाता था कि यार लिखो बैठ के, हम लोग शीट्स हाँ बनाते थे। तो मतलब एंड फिर जब वो चीज रियलाइज होती है कि यार एक एक करके काम आसान हो रहा है, तब आपको हाँ पता लगता है कि आप और भी काम कर सकते हो। बिल्कुल। सो बहुत सही है। एंड अगर मतलब फाइनली मैं आपसे पूछूं कि जब आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया तब, फिर आपने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया तब, एंड अब आपको क्या लगता है, आप अभी मतलब कितना सेटिस्फाइड हो, आपको क्या लगता है आपकी जर्नी को के बारे में? बेसिकली अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँ तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आप दोनों के लिए, आपके लिए अरे भी और गूगल सर के लिए भी, कि आज जो भी मेरा बिजनेस बना है वो यहीं से बना हुआ है। मैंने एक्चुअली स्टार्ट किसी और पर्पस के लिए किया था, वो कुछ और नाइस, गया, लेकिन जो भी है वो सब कुछ आप लोगों की वजह से ही है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत थैंक यू ग्रेटफुल। यार। और चीज़ें ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, बहुत कुछ, मतलब काफ़ी। अब ये है कि एड्स चलाना सीखा हुआ है, सब कुछ डिजाइनिंग वगैरह सीखा हुआ है। प्लस सबसे ज्यादा जो आप दोनों में से सीखा है मैंने, वो है कि एथिक्स। आप लोगों ने हमेशा ये सिखाया होगा कि कुछ भी करो, अपने खुद से डिजाइन वगैरह भी लाओ, किसी के कॉपी वगैरह मत करो, एथिक्स से चलो। तो वो वाली चीज जो थी वो फर्स्ट डे से, मेरा बिजनेस तो बाद में बना, लेकिन ये सारी चीजें जो स्टार्ट में ही मॉड्यूल में जो होती है, इंट्रोडक्शन वाले मॉड्यूल में ही थी कि कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन आए तो वो नहीं करना है, कि मतलब अगर मॉडल डाउन हो जाए वजह से कुछ, ये नॉर्मल है सबके लिए, कि स्टार्ट में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको पेशेंस यस, रखना है वैसा सब। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखने को मिली, जो बीच में मुझे काफी ज्यादा अच्छे से काम में भी आई। जैसे बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि पहले मैं टी शर्ट खुद से लाता था बाहर से, अब ये ओके, है कि जैसे मेरा काम बढ़ा तो फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग अब खुद का किया हुआ है। तो ओके, मैन्युफैक्चरिंग नाइस, में ये है कि काफी हेक्टिक वाला चीज है ये मैन्युफैक्चरिंग। सही तो बात है। फैब्रिक वगैरह में कभी कभार ऐसा होता है कि जो फैब्रिक मैं यूज कर रहा हूँ, वो अगर मेरे जहाँ से मैं रिसेलर से फैब्रिक वगैरह लेता हूँ, सोर्स करता हूँ, उसके बाद अभी कभी कभार कम भी हो जाए, फैब्रिक शॉर्टेज हो, तो मैं कहीं और से भी उठा लेता हूँ महंगा भी, ताकि लोगों के ऑर्डर्स ना रुके। सही क्योंकि बात है। ये है कि वो वही माइंडसेट से मेरे पास आए हुए हैं कि मैंने अगर जज भाई को ऑर्डर, यस, तो वो ट्रस्ट, थोड़ा ट्रस्ट हेडेक इज द होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रस्ट है थिंग। उतना। तो मैं सही अपने बात है। जेब से ज्यादा पैसे दे करके फैब्रिक वगैरह सोर्स करके उसको शिप करवा देता हूँ। तो ये सारी जो एथिक्स वगैरह की जो चीजें आई है, वो आप ही लोगों से सीखी हुई है, तो वो बहुत काम में थैंक यू आया। यार, और इसी थैंक वजह यू। से आज लोग ट्रस्ट भी करते हो ना आप। अब जीरो से लेकर के इतना जो 2 लाख से प्लस टी शर्ट मैंने सीख की है, तो आज तक मैंने कभी भी कहीं भी एक भी जगह पे सिंगल रुपीज की एडवर्टीजमेंट नहीं की है मैंने आज तक, आज तक। नाइस, और ना ही किसी को डीएम डाला हुआ है कि आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपका ऑर्डर शिप कर दूंगा। जो भी आया है सब कुछ वर्ड ऑफ माउथ से आया, और ये सब कुछ इतना टिका हुआ है एथिक्स से, जो आप लोगों यस, से सीखा हुआ है। यस, यस, एब्सोल्युटली यार। मैं जैसे बताऊँ ना, ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जो आपकी वैल्यू प्रूव करती है। हाँ। लोग उसको बहुत छोटा समझते हैं, बट आई हम्म, थिंक एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ऑनेस्टी है। आप कितना अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो, अगर हाँ आप उसको ऑनेस्टी से कर रहे हो, जो आपने डेडिकेशन दिखाई शुरू में, वो सब अब पे कर रही है। शुरू का फेज सबके लिए स्ट्रगल वाला ही होता है, बट वही फेज डिसाइड करता है आप उस बिजनेस में कितना दूर जाओगे। एंड आपने ये प्रूव किया है कि जो जितना आपने डेडिकेशन, फैमिली के साथ लग के काम करना, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई प्रिंटिंग कर रहा है, गिव अप नहीं करना, ऑर्डर्स को मना नहीं करना, दूर जाके लेके आना, ये सब हाँ चीजें बताती हैं यार एक आदमी की ऑनेस्टी और डेडिकेशन बताती है कि कितना सिंसियर है वो। सो आई हाँ थिंक यार क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इसको इतना बड़ा बिजनेस बनाया। एंड आई एम श्योर ये अभी 600-700 से, अभी आपकी कैपेसिटी पर डे कितनी है, मतलब अभी तो आप कर रहे हो 600-700, कितना हाँ। कर सकते हो तो आप? 2000 प्लस भी हो जाएगा कोई सी नहीं, क्योंकि जब से ओह मशीनरी ग्रेट वगैरह यार, अपग्रेड की है, तो जो काम एक दिन में हो रहा था वो आधे दिन में हो जाता है कोई बहुत सी। सही। मतलब हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू जब होगा, जब आप 2000 टी शर्ट पर डे कर रहे होगे।
होपफुली। नाइस यार, बहुत ही सही है। एंड फाइनली पहले तो मैं बताऊंगा यार जयश, बहुत ही जबरदस्त लगा आपसे बात करके, एंड बहुत प्राउड फील हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस तरह से आपने ग्रो किया है इस बिजनेस में, एंड जिस तरह से आपने हर चीज को एक एक करके, एक एक स्टेप करके चले हो। हर चीज रातों रात नहीं करी, स्टेप बाय स्टेप चले, सब बिल्कुल। चीज को अपने सिस्टम्स ब्रेक करे बिना आप चले। हाँ। ये बहुत सही था, एंड बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इवन वी आर प्राउड कि आप प्रोग्राम में थे, एंड आप यहाँ तक पहुंचे हो। फाइनली अगर जो भी लोग ये देखेंगे इंटरव्यू, आई एम श्योर उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर वो लोग आपको देखेंगे, बहुत सारे लोग ना डायलेमा में होते हैं कि यार हम करें हाँ। कि नहीं प्रोग्राम ज्वाइन, क्या मिलेगा, क्या पता हमारी टी शर्ट सेल होंगी नहीं, क्यों हमारा इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। आप उनके लिए क्या क्या बोलना चाहोगे? सो मैं उन लोगों को वही कहना चाहूंगा कि बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कुछ आए ना आए, स्किल सेट आ जाएगा, लेकिन आपको जो सबसे पहली स्किल मास्टर करनी है वो है पेशेंस। प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, जैसे कोर्स में दिखाया गया है वैसे स्टेप बाय स्टेप चलो। मैंने पिछले वाले इंटरव्यू में भी ये बोला था कि अगर आपने कोर्स स्टार्ट किया है तो आप वही देखो कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना है। आप सीधा आपको कोर्स का करिकुलम देख के आप सीधे जाओगे कि मेथड्स को स्किल कैसे करना है, तो हम्म। ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। आप पहले इंट्रोडक्शन देखो, स्टोर कैसे बनता है, डिजाइन कैसे बनती है, क्या क्या पैरामीटर्स डिजाइन में देखने पड़ते हैं जिससे डिजाइन विनर बनेगा। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो दिखाया गया है कोर्स में, उसको स्ट्रिक्टली ब्लाइंडली फॉलो करो, बिना कोई भी डाउट किए। वही इजीएस्ट वे है फास्टेस्ट ग्रोइंग करने का। अगर अदरवाइज नहीं तो फिर ये होगा कि आप अगर, जैसे कोई मेरा इंटरव्यू देखेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि, हाँ प्लीज कंटिन्यू जयेश, बता हाँ रहे थे। सॉरी डिस्टर्ब आता है। तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को करेंगे तो ही वो ज़्यादा वो होगा। अब ये है कि आप जब तक अपना पहला डिज़ाइन बनाओगे नहीं, उसको टेस्ट नहीं करोगे, जब तक वो फेल नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने जो डिज़ाइन बनाए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या सही स्कोप। बात है, सही आप बात अगर है। 10 डिजाइन टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा एक एक करके कि पिछली बार मैंने ये क्राइटेरिया इसको माइंड में रख के डिजाइन क्रिएट करवाया था, तो उसमें ये वाली चीजें नहीं चली, कोई पर्टिकुलर फॉन्ट नहीं चला या कोई पर्टिकुलर कलर नहीं हिट कर रहा, तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जो निकल के आएगा वो आपका पिछला सारा लॉस कवर करके जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के डे 365 को अपने डे 1 से कंपेयर करोगे तो वो माइंडसेट गलत है। बस ये होना चाहिए कि आज मेरा डे 1 है तो मुझे यही करना है जो डे 1 पे करना चाहिए मुझे। राइट राइट। बाकी और चीजें माइंड पे आई लो। थिंक जितनी चीजें आपने कही उसमें मास्टरिंग योर स्किल सेट एंड हैविंग पेशेंस, ये बहुत जरूरी है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग विदाउट पेशेंस ना वहीं गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल। और प्रोसेस को फॉलो करना, ट्रस्ट करना, आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, जितने भी इंटरव्यूज अभी तक हुए हैं, सारे इंटरव्यूज में एक ही चीज कॉमन थी कि उन्होंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, स्टेप बिल्कुल। बाय स्टेप चीजें करी, रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करी। बेशक। अर्ली सक्सेस इज अ मिथ। वो अगर मिलती भी है, अगर आपने स्ट्रगल्स नहीं देखा है और मिलती है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो सस्टेन करेगी। नहीं आप करेगी। फेलियर जो सिखाएंगे, वो सक्सेस, अर्ली सक्सेस नहीं सिखा पाएगी। हाँ। सो एंड दिस इज द कॉमन थिंग जो सारे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं सब में है। एक और एंड ये है कि अब इतने लोगों की इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीआरज में अपने स्टोर में रेवेन्यू जनरेट किए, तो इसका मतलब ये है कि जो मॉडल यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसका प्रूफ ऑफ वैलिडेशन तो है। अगर एब्सोल्युटली, रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हम लोग प्रोसेस को फॉलो करने में कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो अभी तक हमसे क्रैक नहीं हुआ। तो एब्सोल्युटली, हो सकता है एब्सोल्युटली। क्रैक। यस तो यार, ये क्योंकि अगर मेरा। एक, देखो मैं, मुझे शुरू से एक ही चीज पता थी, मैंने कहीं सुना था कि अगर एक ऑर्डर आ सकता है तो हजार भी आ सकते हैं, हजार आ सकते बिल्कुल। हैं तो लाख भी आ सकते हैं। और अगर एक जने को, उस एक व्यक्ति को अगर उस प्रोग्राम से सक्सेस मिल सकती है तो हजार को भी मिल सकती है। ठीक है, 100। इट्स इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको प्रोसीड करते हो, कैसे देखते हो, कैसे हाँ। ट्रस्ट करते हो। सबसे बिल्कुल। इजी काम यही है कि यार किसी भी चीज में गलतियां निकालना, बट हाँ। उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को बेटर करना और वहां से आउटपुट लेना, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड बिल्कुल। जो एक विनर होता है वही उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। हाँ। एंड आप एक हो, आई एम श्योर कि अभी बहुत जल्दी हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे जिसमें आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3x हो चुका होगा, आपकी सेल 3x हो चुकी होंगी, एंड बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच यार जयेश, टाइम निकालने के लिए। आई एम श्योर जितने भी लोग ये देखेंगे काफी मोटिवेट होंगे, बिकॉज ये एक नया एंगल होगा कि यार सिर्फ टी शर्ट सेल करना ही नहीं, मैन्युफैक्चरर भी बना जा सकता है, वहां भी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अपॉर्चुनिटी को देखो तो
सो कितनी सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो इफ यू लर्न दिस दिस बिजनेस मॉडल। सो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, एंड हम लोग अगेन मिलेंगे यार बहुत जल्दी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।